जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो आप इसको ज़रूर एक बार देखना। वीडियो पसंद आए तो इसे कमेंट करके हमें बताना और अपने दोस्तों में शेयर करना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना ताकि हम नए नए वीडियो डालें तो आपको इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस। याद रखना, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। जिस काल में, अगला क्वेश्चन है, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता था, यानी वैसा इतिहास जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? उस समय को हम क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। उस समय को हम क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। जिस समय का कोई हमें लिखित विवरण नहीं है उसे हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? जहाँ से हमें मानव जीवन का लिखित वर्णन मिलता है उसे हम इतिहास कहते हैं। मानव इतिहास उसे कहते हैं, इतिहास में जिसमें मानव का वर्णन हमें मिला है, वैसा लिखित वर्णन, उसे हम मानव इतिहास कहते हैं। अगला है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ? आग का आविष्कार किस युग में हुआ? तो पूरा पाखान काल में। सबसे पहले आग का ही आविष्कार हुआ माना जाता है, तो आग का आविष्कार पूरा पाखान युग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाखान युग में मानव की जीविका का साधन क्या था? मुख्य आधार क्या था? जीविका का मुख्य आधार खाने पीने का क्या सामान मिलता था उस समय? तो उस समय वो लोग आखेट करते थे, यानी शिकार करते थे। पूरा पाखान युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार करना था। अगला है, पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? ये नव पाखान युग में, यानी पूरा पाखान के बाद नव पाखान युग, उसमें पहिए का आविष्कार होता है। याद रखना, नव पाखान युग पहिए का आविष्कार से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसका प्रचलित नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। याद रखना, इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जिसको कहते हैं का काल माना जाता है, किस समय था ये? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व में ये सभ्यता विकसित थी। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? घोड़े का अवशेष, यानी वो लोग घोड़ा पालते थे, इस बात का प्रमाण कहाँ से मिला है? सुतकोटदा से। याद रखना, ये सुतकोटदा है, सुतकोटदा। याद रखना, घोड़े का अवशेष हमें वहीं से मिला है, घोड़े की हड्डियाँ वहीं से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वहाँ के लोग क्या काम धंधे करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। याद रखना, व्यापार करना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार वगैरह करते थे, तो व्यापार करना याद रखना। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो उसे हम कांस्य सभ्यता कहते हैं, कांस्य युग, यानी कांसे का खोज उसी समय हुआ था, तो कांस्य युग इसलिए मानते हैं इसे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानते हैं? तो इसे हम कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में घर किसके बने थे? तो घर किस चीज़ से बनाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में? याद रखना, तो पकी ईंटों से, पकी हुई ईंटों यानी पक्की ईंटों से वो घर बनाए जाते थे। याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग कौन से फसल में सबसे आगे थे? कौन से फसल लगाते थे ये? तो हड़प्पा के लोग कपास की खेती क्या करते थे? याद रखना, ये कपास की खेती हड़प्पा के लोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ये आपको पता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम सैनी और रखालचंद बनर्जी ने किया था। दयाराम सैनी ने सबसे पहले, और इसके साथ नाम जुड़ जाता है रखालचंद बनर्जी, बनर्जी। ये आर्कोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ही इसको खोजा। ये 1921 ईस्वी में, याद रखना, 1921-22 में इसका खोज हुआ था।
याद रखना। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयाराम सैनी और रखालचंद बनर्जी ने। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो लोथल। लोथल गुजरात में है। लोथल बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से लोग ये आते जाते थे, दूसरे सभ्यता से भी जुड़े हुए थे, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता उस समकालीन का माना जाता है कि वहाँ से ये लोग जुड़े हुए थे। अगला है क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन, ये कालीबंगन दोनों नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता का अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अभी मैंने बताया है 21-22 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी उस समय? तो ये समतावादी समाज था, यानी सबको बराबरी का अधिकार दिया जाता था, उचित समतावादी था, कह सकते हैं उसको उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कालीबंगन, याद रखना। हल से, ये फेमस क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। खेत जोतने का हल से खेती करने का प्रमाण वहाँ पर कालीबंगन में मिला है। कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता का एक जगह है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिले हैं? कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो स्नानागार, बड़ा स्नानागार, स्विमिंग पूल, ये मोहनजोदड़ो से, याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? उस समय जो मुद्राएं चलती थी उस पर किसका चित्र अंकित था? तो पशुपतिनाथ, याद रखना, ये पशुपतिनाथ मतलब महादेव का। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है? मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो ये मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों की टिला, याद रखना, मृतकों की टिला। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा, सबसे पुराना शहर हड़प्पा खोजा गया। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हड़प्पा की संस्कृति से। हड़प्पा की संस्कृति से हमें चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी पर स्थित है? तो मांडा चिनाब नदी पर स्थित है। मांडा किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपर किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पे, याद रखना, रोपर सतलज नदी। हड़प्पा में बेहतर जल प्रबंधन का पता किस स्थान से हमें पता चलता है? तो हड़प्पा में बेहतर जल प्रबंधन का पता धौलावीरा से चलता है। कहाँ से चलता है? धौलावीरा, याद रखना, ये धौलावीरा से बेहतर जल प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा और अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग का। लाल रंग का प्रयोग करते थे। मिट्टी के बर्तन, लाल मृदभांड भी कहते हैं उसे। मिट्टी के बर्तन पर लाल कलई करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल थी जौ और गेहूँ, यानी जौ और गेहूँ का उत्पादन ये लोग करते थे, बड़े पैमाना पे करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? जौ और गेहूँ। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? रंगपुर कहाँ है? हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बस्ती था ये सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में, याद रखना, सौराष्ट्र में रंगपुर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर जॉन मार्शल ने करवाई। सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई जॉन मार्शल ने करवाई। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? तो पशुपतिनाथ, याद रखना। मुद्रा पर भी अंकित था ये। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्राएं प्रचलन में थी उस पर पशुपतिनाथ का ही चित्र हुआ करता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे अधिक पशुपतिनाथ की में विश्वास रखते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे किससे बनी थी? हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे किससे बनी थी? तो सेलखड़ी से। ये बनी लिखा हुआ है, बनी थी सेलखड़ी से।
सेलखड़ी पत्थर होता है एक तरह का, तो सेलखड़ी की मोहरें होती थी उस समय। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? किस स्थान से नृत्य मुद्रा की कांस्य प्रतिमा, महिला की एक स्त्री की कांस्य प्रतिमा मुद्रा के नृत्य मुद्रा के रूप में मिली है नृत्य करते हुए, वो कौन सी है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य प्रतिमा हमें प्राप्त हुई है। अगला है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो है, आज के पाकिस्तान में। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का प्रयोग किया था। सबसे पहले तांबा ही ढूंढा गया था। तांबा एक मुख्य धातु हुआ करता था उस समय, सबसे पहले यही खोजा गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए, आप इसको ज़रूर देख लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर लेना। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप किस तरह के क्वेश्चन चाहते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा दूर है, उस तरह के क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। और तब तक इस वीडियो को देखिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, झा एग्ज़ाम पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बस इतना ही। जय हिंद।